नमस्ते। आप लोगों ने मेरा किचन काफी पसंद किया है, मेरे जो आइडियाज थे वो काफी आपको अच्छे लगे हैं। उस सबके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से यदि किसी ने वो मेरी किचन वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगी और ऊपर आई बटन पर भी आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ये गैस हॉब के बारे में काफी बार पूछा है और अब मुझे 1 साल हो गया है इस हॉब को यूज करते हुए। और जब मैंने ये हॉब लगवाना था उससे पहले भी मैंने इसके बारे में काफी जांच पड़ताल करी थी, तो मैं अच्छे से आपको इसके बारे में बता सकती हूँ कि आपको अपना हॉब लगवाते वक्त या खरीदते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन जो काफी बार मेरे से पूछा गया है कि मैंने अपनी किचन में चिमनी क्यों नहीं लगाई, तो उसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी सहेली संगीता डेजी, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर और यदि अभी तक सब्सक्राइब बटन आपका रेड कलर का है तो आप उसको जरूर क्लिक कर लेना और साथ में बेल भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो अब मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ कि यदि हम इसके ऊपर दूध उबल जाता है या चाय निकल जाती है या दाल अगर हमारी उबल जाती है, ऐसा अक्सर होता ही है कि खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ जो चीज है वो बाहर निकल जाती है, तो क्या वो इसके अंदर जाती है या नहीं जाती है। कुछ भी अगर गिर जाता है तो वो नीचे वाले ड्रॉर में वो नहीं जाता है लिक्विड। क्यों नहीं जाता है इसका मैं अब आपको कारण बताती हूँ। अभी आप जैसे ये बर्नर देखो, इनको मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। इनके अंदर आप देखो, अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि इसके अंदर से कुछ भी गिर जाए और वो अंदर को चला जाए। और अगर आप इसकी साइड्स देखो हॉब की, जैसे यहाँ पे आप साइड्स में देख रहे हो कि आपको थोड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा, यहाँ से भी गिरकर चीज नीचे नहीं जाती है अंदर। इसके अंदर रबड़ की पैकिंग है और जिसकी वजह से अगर इसके ऊपर से कोई चीज गिर भी जाए तो वो नीचे वाले ड्रॉर में नहीं जाती है। आप भी अगर अपनी किचन में हॉब लगवाना चाहते हो तो उसमें आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो उसके नीचे वाला जो ड्रॉर है वो आपको, जो उसकी चौड़ाई है 30 इंच वाला आपको बनाना है। उससे आप छोटा बनाओगे तो ये हॉब उसके अंदर फिट नहीं होगा, क्योंकि जब जो हॉब लगता है उसमें पत्थर की कटिंग होती है, यानी कि पत्थर की पूरी आर पार कटिंग होती है, उसके अंदर इस हॉब को फिट किया जाता है। और थोड़ा सा जो हॉब है वो नीचे बाहर को भी आता है। ये इसका नीचे वाली साइड है जो कि पत्थर से भी इतना नीचे को ये आ रहा है। इसलिए आपको 30 इंच का ड्रॉर रखना जरूरी है, ताकि ड्रॉर के अंदर आपका जो हॉब है वो अच्छे से फिट हो जाए। छोटा ड्रॉर बनाओगे तो ये हॉब है उसके अंदर फिट नहीं आएगा। और ये 4 इंची गहराई वाला ड्रॉर है। बाकी किसी ने मेरे को ये भी बोला था कि जो हॉब है वो नीचे से काफी गर्म हो जाता है, तो आप उसके नीचे कोई सामान नहीं रख सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है। सुबह के टाइम तो आपको मालूम है कि काफी देर तक गैस चलती है, तो उस वक्त मैं आराम से इस ड्रॉर को यूज करती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई गर्म लग रही है या चीज को मैं छू नहीं पा रही हूँ, ऐसा मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आई है। नॉर्मली मैं इसको यूज करती हूँ। और जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि आप पीछे आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ है बिजली का। जब मैंने अपनी फ्रेंड के घर में देखा था हॉब लगा हुआ, तो उसका जो हॉब था, उसकी जो हॉब की तार थी, ऑटो इग्निशन के लिए तार होती है, उसमें प्लग में उसकी तार लगी हुई थी। इसलिए मैंने हॉब खरीदने से पहले ही, जब मेरी बिजली की फिटिंग हो रही थी, तभी मैंने वो पॉइंट बना लिया था। लेकिन ये पॉइंट मैंने गलत बनाया है। वैसे मुझे तो इस पॉइंट की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा ये जो हॉब है इसमें सेल लगे हुए हैं। हो सकता है आपके हॉब के लिए आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़े, तो आप
उस वाली ड्रॉर के नीचे तो बिल्कुल भी पॉइंट मत बनाना, क्योंकि जो पाइपलाइन है और जो बिजली का ये जो पॉइंट है दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए हैं। तो आप जो उस ड्रॉर के साथ वाला ड्रॉर है उसमें वो वाला आप प्लग वाला पॉइंट देना, और उसमें जो बीच में जो पार्टीशन आ रहा है पत्थर का उसमें आप कटिंग करवा लेना। आप कटिंग उसमें इतनी करवाना कि आपकी जो हॉब की जो तार और प्लग है वो दोनों उस कटिंग से उस वाले तरफ चले जाएं। तो ये आप उस चीज का ध्यान रखना। जैसे आप ये इधर देख रहे हो कि मेरा जो गैस पाइपलाइन का मीटर है वो यहाँ लगा हुआ है, और इसके नीचे जो पाइप है वो अंदर पत्थर के अंदर छेद करके उसके अंदर को पाइप दिया हुआ है, और फिर यहाँ से इंटरनली पाइप का जो कनेक्शन है वो इसके नीचे दिया हुआ है। जब आपका ये हॉब फिट हो जाए उसके बाद ही आप पाइप का छेद करवाना। ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ये देख रहे हो कि इस पाइपलाइन को मैंने ऊपर की तरफ रखने के लिए एक मैंने क्लिप लगा रखा है, जो तार वार को रोकने के लिए जो क्लिप लगाते हैं। अभी क्लिप मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आप इधर की साइड देखो, इधर की साइड जो कारपेंटर ने इस वाले पार्टीशन के ऊपर जो छेद किया है वो छेद थोड़ा सा उसने नीचे कर दिया, जिसकी वजह से अगर मैं क्लिप नहीं लगाती हूँ तो पाइप नीचे की तरफ आ जाता है, और जब मैं इस ड्रॉर को बंद कर दूंगी तो फिर अगर वो पाइप मेरा नीचे आएगा तो ड्रॉर पूरी तरह से बंद नहीं होगा और वो पाइप पीछे को अटकेगी। इसलिए पाइप को ऊपर की साइड रहे, इसलिए वो मुझे क्लिप लगाना पड़ा है। अगर वो इस छेद को ऊपर की तरफ कर देता तो फिर तार जो था वो मेरा बिल्कुल सीधा रहता और वो नीचे की तरफ नहीं लटकता। तो आप ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बाद में इन चीजों की समझ में आती है, तो आप इस चीज का ध्यान करना हॉब लगवाते हो। आप लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि मैंने कौन सी कंपनी का गैस हॉब लगाया हुआ है। ये मैंने सेवी कंपनी का गैस हॉब लगवाया है। ये जो आया था मुझे ये 13,000 रुपए में आ गया था। एक तो आप जब भी हॉब लो तो इसके ये जो नॉब वगैरह होते हैं इनको आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैंने कुछ कंपनीज के जो हॉब थे वो ये नॉब मुझे उनके अच्छे नहीं लगे थे। इस कंपनी का जो नॉब थे ये मुझे काफी मजबूत लगे थे, क्योंकि नॉब हमें बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। बाकी आप जब गैस हॉब खरीदो तो आप जो इनके ये जो बर्नर्स होते हैं ये इंडियन बर्नर ही लेना, इटालियन बर्नर मत लेना, क्योंकि उसमें फुल्का वगैरह ठीक से नहीं सिकता है। उसकी जो फ्लेम होती है वो कम होती है। मेरी फ्रेंड इसका एक्सपीरियंस कर चुकी है। उसकी किचन में इटालियन वाला गैस हॉब था, उसको वो उतारना पड़ा था क्योंकि उसका जो फ्लेम था वो काफी कम था। उसमें खाना बनाने में, उसको स्पेशली फुल्का वगैरह सेकने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो वाला नहीं ठीक रहता है। तो आप ये जरूर चेक करके लेना। दूसरा, आप भी जब अपना हॉब खरीदो, कोई किसी भी जो भी कंपनी का आप हॉब खरीदने जा रहे हो, उसमें आप इस तरह से बर्तन को रखकर जरूर चेक कर लेना। मैंने वहां पर पहले बर्तन को रखकर चेक किया था कि बर्तन आपस में ये तो नहीं है कि रखे नहीं जा रहे। मैं एट ए टाइम 2 ही बर्नर यूज कर रही हूँ, तो फिर 4 बर्नर का फायदा क्या कि यदि हम इसको एट ए टाइम यूज ना कर पाओ। और एक जो मैं और इसमें अच्छी बात लगी मेरे को, वो इतनी खास बात नहीं है बट फिर भी मैं यूज कर रही हूँ तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ तो एक जैसे मेरी बर्नर पे तवा चल रहा होता है, कहीं दूध उबल रहा होता है, कहीं दाल बन रही होती है, जैसे रोटी रात की सब्जी वगैरह बच जाती है, हमें गर्म करनी होती है, तो उस वक्त मैं जैसे तवे के साथ में यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो फिर क्या होता है वो इसी के ऊपर रखे रखे वो गर्म हो जाती है। तो ये कोई खास चीज नहीं थी बताने वाली, बट फिर भी मैं स्पेशल हॉब के ऊपर वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैंने आपको यूं ही बस ये बात बता दी है। और सफाई करने में भी इस हॉब में कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं काफी खुश हूँ इस हॉब को लगाकर, आई एम सेटिस्फाइड। मैंने चिमनी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जिन्होंने भी चिमनी लगाई थी उनसे जब मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने मेरे को यही फीडबैक दिया कि एक तो जब हम खाना बनाते हैं अगर हम चिमनी ऑन कर लेते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत आती है जो काफ़ी इरिटेटिंग होती है।
दूसरा, अगर हम ज्यादा घी तेल वाला खाना बनाए तभी चिमनी की इतनी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज चिमनी की कोई जरूरत नहीं है। मोर ओवर मेरी किचन में एक अच्छा खासा विंडो है इधर की साइड, और बाहर की साइड गेट है जो कि बाहर रोड की तरफ पड़ता है, इसलिए और मैंने एग्जॉस्ट फैन भी लगवा रखा है। और ज्यादा हम घी तेल वाला खाना बनाते ही नहीं है, नॉन वेज हम खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने चिमनी नहीं लगवाई। वैसे मैंने अपनी किचन में चिमनी का स्पेस छोड़ा हुआ है, प्रोविजन मैंने दिया हुआ है चिमनी का, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें लगवा सकती हूँ। उस वक्त चिमनी मुझे काफी कॉस्टली भी लग रही थी, मेरे बजट में भी नहीं आ रही थी, लगभग 30-35 हजार रुपए की चिमनी का रेट था, तो जो मेरे बजट में नहीं था उस वक्त। तो मैंने एक प्रोविजन रख लिया कि अगर फ्यूचर में मेरे को लगेगा कि मुझे चिमनी लगानी है तो मैं लगवा सकती हूँ। आई होप अब आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई होंगी, आपको अच्छी खासी जो नॉलेज है इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर आपको मिल गई है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।